आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सौगात दी है, लखनऊ और कानपुर को उन्होंने सौगात दी है और अब क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनते हैं। बोल रहे होंगे तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा ये नेमिसारण्य कहाँ है। मैंने कहा यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैंने कहा आपका पूछने का उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि हमारी जो फ्लाइट आई है वहाँ से, उसमें से आधे से अधिक जो पैसेंजर थे वे नेमिसारण्य जाने वाले थे। तो आखिर नेमिसारण्य का महात्म क्या है। मैंने कहा नैमिसारण्य भारत की वैदिक और पौराणिक ज्ञान की आधार भूमि है। ये जितना भी लिपिबद्ध हुआ है श्रवण परंपरा से, उसको लिपिबद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो नैमिसारण्य को जाता है। यानी हम लोग यहीं पे हैं। मैं लखनऊ के बहुत सारे लोगों से पूछा उसके बाद कि वे नैमिसारण्य के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कभी गए, कहा नहीं। मैंने कहा देखो दक्षिण भारत से लोग आते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ नैमिसारण्य का दर्शन करते हैं और वहां पर हम लोग उसको उस रूप में विकसित आज तक नहीं कर पाए। हजारों वर्ष पहले ये कार्य नैमिसारण्य में हुआ होगा, लेकिन हम लोगों ने उस सुविधा को जो वहां पे मिलनी चाहिए थी, जिसका वो हकदार था, हमें अपनी धरोहर के संरक्षण की हम बात करते हैं और जहां से इस धरोहर को संरक्षित करने का बीड़ा हजारों वर्ष पहले उठाया गया था, वहां पर हमने उस धरोहर को संरक्षित करने के साथ ही उसके पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। इस पर आज जहां पर्यटन और संस्कृति विभाग इस पर कार्य कर रहा है, वहीं मैंने नगर विकास विभाग से इस बारे में आग्रह किया कि इलेक्ट्रिक बसेज की कुछ सेवा लखनऊ से नैमिसारण्य के लिए भी प्रारंभ करने की तैयारी हो। और उसके लिए हो सकता है कुछ समय लगे, क्योंकि वहां पे चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, अन्य सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तब तक हमारी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, एक इस पर ध्यान देना। दूसरा, नैमिसारण्य को हम लोग बेहतरीन सुविधाओं से युक्त एक ऐसे स्थल के रूप में विकसित करें जो प्रत्येक भारतवासी को उस धरोहर के प्रति एक आत्मीयता का भाव प्रत्येक भारतवासी के मन में जागृत कर सके। क्योंकि ये जो वैदिक ज्ञान है, यह भारत का वह ज्ञान है, भारत की एक ऐसी धरोहर है जो विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, प्रत्येक जीव के कल्याण के मार्ग प्रशस्त करता है, ब्रह्मांड के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आखिर उस धरोहर को संरक्षित करने के लिए हमें जो प्रयास होने चाहिए, दिशा में आज नगर विकास विभाग के द्वारा ये प्रयास प्रारंभ हो रहा है कि इलेक्ट्रिक बसेज जो आज प्रारंभ होंगी, उनमें से कुछ हम लोग प्रारंभिक रूप में नैमिसारण्य तक संचालन करने की भी एक वैकल्पिक व्यवस्था